सुष्मिता और आप देख रहे हैं हनी ब्लॉसम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन और जो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बातें हैं उसके बारे में। तो बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं कि मैम ये चीज़ हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहा, इतने सारे लोगों के लिए काम कर रहा है, सब इतना अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, तो फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मैनिफेस्टेशन, ये हमारे लिए काम क्यों नहीं करता। और मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं ना कि फीडबैक देते हैं कि मैम ये मेरे लिए काम कर गया, अरे ये वाली वीडियो बहुत हेल्पफुल हुई। तो फिर आप सबकी आपस में बातें भी चलती है, तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग लिखते हैं कि आपके लिए काम करता है तो फिर ये मेरे लिए काम क्यों नहीं करता, क्यों नहीं हो पा रहा है मेरे लिए मैनिफेस्टेशन। तो आप कि इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश आज मैं करूँगी। तो सबसे पहली बात यह है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो मैनिफेस्टेशन जो होता है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, तो ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि एक साइंटिफिक चीज़ है, ठीक है। ये आपको साइंटिफिक वे में, अगर आप बहुत ज़्यादा वो हो ना, मतलब प्रैक्टिकल हो, ठीक है, कि मतलब ज़्यादा ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों में यकीन आता है, तो फिर आपको इसमें भी ज़रूर यकीन होगा। तो ऐसे भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर यकीन रखते हैं बट इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, उनके लिए भी अलग अलग चीज़ अवेलेबल होती है। बट मुझे किसी को फोर्स नहीं करना होता। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है ना, वो एक ऐसा फ्लावर है जिसकी खुशबू में हर कोई अट्रैक्ट हो जाएगा, बट ज़रूरी नहीं कि हर एक पर्सन अट्रैक्ट होगा, ठीक है। सभी आएंगे बट सभी में से कोई एक ऐसे पर्सन होंगे जो कि कनेक्शन नहीं फील कर पाएंगे किसी पर्टिकुलर डीटी के तरफ या फिर किसी पर्टिकुलर बिलीफ की तरफ, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। उसके लिए खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी भी स्पिरिचुअल गुरु की कोई वीडियो देख के अपने आप पे वो थोपने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके, इट्स फाइन। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं देन इट इज़ टोटली फाइन, ओके। अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आती है मैनिफेस्टेशन की बातें कि मैनिफेस्टेशन हमारे लिए क्यों काम नहीं करता और एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मतलब किस तरह से आप शुरुआत करो। तो जाने अनजाने में आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, बस आपको पता नहीं होगा कि आपने अभी एक चीज़ मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, जब एक इंसान एक पर्टिकुलर चीज़ पर, एक पर्टिकुलर डिज़ायर पर या फिर एक पर्टिकुलर इंसान पे बहुत ज़्यादा एनर्जी पुट करता है, तो फिर उधर से हमको जो आउटकम मिल के मतलब आता है ना, हमारे तरफ आता है, वो होता है मैनिफेस्टेशन। चाहे वो आउटकम अच्छा हो चाहे वो आउटकम बुरा हो, वो हम खुद मैनिफेस्ट करते हैं और वो हमारा खुद का किया कराया होता है। क्या मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें होती है, नेगेटिव चीज़ें नहीं होती? बिल्कुल गलत। मैनिफेस्टेशन नेगेटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट करती है। मैनिफेस्टेशन ये जो वर्ड है ना, ये एक चुंबक है, ठीक है। वो हर एक चीज़ अट्रैक्ट करिए। एक चुंबक ऐसा है जो कि सिर्फ लोहा नहीं, लोहे के साथ साथ अलग अलग चीज़ें भी अट्रैक्ट करती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटेंशन क्या है इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ करने का, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट हो तो फिर आपका एनर्जी वहाँ पर ही फ्लो करना चाहिए, ठीक है। आप चाहते हो कि ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, ये मेरा पर्टिकुलर विश है, वो मेरा पर्टिकुलर डिज़ायर है, तो फिर आपका फोकस सिर्फ उसी पे रहना चाहिए, ठीक है। उसी पे रहना चाहिए का मतलब ये नहीं कि आप उसको चेस करो, आप बार बार रिजल्ट के पीछे भागो। फोकस कहाँ रहेगा? फोकस रहेगा कि आप ऑलरेडी उसमें जी रहे हो, एक फ्यूचर है आपका, एक डिज़ायर लाइफ है जो चाहते हो कि वो आपको मिल जाए, ठीक है। आप चाहते हो कि आपका एक ड्रीम लाइफ है, एक ड्रीम कार है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आप चाहते हो कि वो आपको मिल जाए, ठीक है। अभी आप उसके लिए क्या करोगे? मेहनत तो ऑब्वियसली हम सब करते हैं, वो तो करना है, बट हर एक इंसान मेहनत करता है। क्या हर एक मेहनती इंसान को अपनी डिज़ायर लाइफ मिल जाती है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं फिर भी अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट, सिर्फ और सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है, उस पल में आपको जीना भी पड़ेगा। लाइक उस रियलिटी में, जो आपकी रियलिटी है, जो जहाँ पर आपका डिज़ायर है, जो आपकी फोकस है, जो आपकी चाहत है, उसके साथ आपको जीना पड़ेगा, उसमें आपको जीना पड़ेगा। मुझे एक कार चाहिए, उसके लिए मैं अपने फाइनेंशियली मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट क्यों वो नहीं मिल रहा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ कमी हो जाती है, कुछ ना कुछ और एक आ जाता है, वो क्यों नहीं मिल रहा? वो मुझे चाहिए 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 चाहिए, बट क्या मैं उसमें जी रही हूँ? कैसा लगेगा अगर ऑल ऑफ सडन वो कार मुझे मिल जाएगा? तो
कैसा लगेगा जब मैं उसके अंदर रहूँगी, कैसा लगेगा मेरे घर वालों को जब मैं खुद इसको ड्राइव करके घर तक लेके आऊँगी, वो फील ही मैंने कभी नहीं किया। ठीक है, आपने स्टीव, इनको तो जानते ही होंगे, ठीक है, और बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे। मैंने उनका एक वीडियो देखा था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो फिर आपको वो पल में एक बार जीना होगा। जैसे कि आप बोलोगे कि सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, बट वो फील कैसा होता है आपको नहीं पता, तो फिर आप कितना उसके पीछे भागोगे एक चीज़ के लिए, जो चीज़ के लिए आप जानते ही नहीं वो एग्जैक्टली लगता कैसा है, फील कैसे होता है, राइट। तो उसको अगर आपने एक बार फील कर दिया तो फिर आपको चस्का लगेगा और उसके पीछे आप भागोगे, हाँ यार वो बहुत सही वाली फीलिंग है, वो एकदम परफेक्ट फीलिंग है और उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, उसके लिए मैं एक्शन लूँगा। और जब आप जितना उसको फील करोगे, अज्यूम करोगे कि उसमें आप जी रहे हो, उतनी जल्दी वो आपके लाइफ में आएगा। कभी कभी आपका हार्डवर्क और आपका एक्शन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होना ही होता है। तो उन्होंने एक बार कहा था और मुझे वो बहुत पसंद आई थी और मैंने खुद इसको मतलब अपने लाइफ में भी मतलब शामिल किया है, मैंने इसको बिल्कुल टेस्ट किया है। कि उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहते हो कि लाइफ में सक्सेस मिले और चाहते हो कि आप एक रिच पर्सन बनो या फिर चाहते हो एक वेल्दी पर्सन बनो, तो आपको ना उसमें जीना पड़ेगा। तो एक दिन एक काम करो, जब भी आप, हमेशा हम ट्रैवल करते हैं राइट, फ्लाइट में, एक बार भले ही वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़े, बस एक बार बिजनेस क्लास में ट्रैवल करके देखो। जब आप वहाँ पे ट्रैवल करोगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें, राइट, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि नॉर्मल क्लास में नहीं मिलती, ठीक है, जो कि हम रेगुलर क्लास में जाते हैं वहाँ पे नहीं मिलती, उससे भी बहुत ज़्यादा मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा लग्जूरियस फील होगा, बहुत ही ज़्यादा लैविश फील होगा और वो जो फीलिंग है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप अपनी रेगुलर फ्लाइट पकड़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो कि नॉर्मल क्लास होता है उसमें जाओ, बट वो आपको अच्छा नहीं लगेगा और अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपने वो फील कर दिया। अब वो चीज़ आपको चाहिए, अब जब आपने वो चीज़ फील कर दिया और ये चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर आप क्या करोगे, आप बहाने करोगे ताकि आप वहाँ तक पहुँच सको। और वहाँ तक पहुँचने के लिए ऑब्वियसली फाइनेंस चाहिए, तो फाइनेंस कैसे आएगा, उसके लिए आप काम करोगे। तो एक बार आपके डिज़ायर को आपको बहुत करीब से देखना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, इसको अट्रैक्ट कर सकते हो। तो फिर अलग अलग डिज़ायर्स है सबके, राइट। किसी को अपना स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना है, किसी को अपने डिज़ायर गोल मैनिफेस्ट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करें, एक दिन जाके अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ रह के आए, एक दिन हम ऐसा सर को बोल दें कि एक बार हमको 100 मार्क्स दे दीजिए, 100 में से 100, तो उसके बाद मैं कितना अच्छा फील होगा, उसके बाद से मैं 100 में से 100 रखने की कोशिश करूँगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर हम इस मामले में क्या करें, अगर हम एक स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो फिर हमको उस वर्ल्ड में जीना पड़ेगा जहाँ पे सिर्फ वही हो रहा है जो आप चाहते हो। आप और आपका स्पेसिफिक पर्सन बहुत ही ज़्यादा करीब है, एक दूसरे के साथ है, इकट्ठे हैं, ठीक है, ऑलरेडी वो इंसान आपके साथ है। आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा, चाहे आपकी रियलिटी कैसी भी हो, ठीक है, आपकी रियलिटी कैसी भी हो, सर्कमस्टांसेस कैसी भी हो, आपका एनवायरनमेंट अभी कैसी भी हो, 3D जो आपकी रियलिटी है वो कैसी भी हो, आपको वो फील करना पड़ेगा, वो कैसा फील होता है। बस अपने आप को ये बोलना कि हाँ अभी सब तो ठीक है, वो तो मेरे से दूर है या फिर ब्लॉक कर दिया या फिर ऐसा सब सिचुएशन है, ठीक है, इट्स ओके, वो तो है, वो तो मुझे दिख रहा है, बट अगर ये सब सही हो गया तो क्या होगा, मैं अभी क्या कर रही होंगी, अगर ये अचानक से सब कुछ सही हो जाए तो फिर क्या होगा। तो फिर आप जब अपने ब्रेन को क्वेश्चन करते हो ना, जब ब्रेन आपको क्वेश्चन करता है इतना नेगेटिव आप सुनते हो, अब ब्रेन आपकी भी सुनेगा, आप उसको क्वेश्चन करो कि अगर हो गया तो, ब्लॉक्ड है, बात नहीं कर रहा कर रही, हम दोनों अलग है, सिचुएशन खराब है, ठीक है, बट अगर सही हो गया तो, मान एक सोचो कि सब सही हो गया है, तो फिर मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, कैसे क्या रहेगा मेरा बिहेवियर और कैसे चीज़ों को आगे सही रखने के लिए मैं प्लान करूँगी, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ बैठेंगे हम, कहाँ पे डेट पे जाएंगे और मैं क्या पहनूंगी, उसी चीज़ में आपका दिमाग भागने लगेगा। ये रुक गया यहाँ पे, नेगेटिविटी यहीं रुक गई और पॉजिटिविटी की ओर दिमाग भाग गया, क्योंकि आप सोच रहे हो ना और एक थॉट उसके सपोर्ट करने के लिए दिमाग में आ रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए और एक थॉट आ रहा है, ऐसे ऐसे करके आप वही थॉट सोच रहे हो, सुन रहे हो जो लाइफ में आपको चाहिए। तो फिर वो हो गई मैनिफेस्ट, वो हो गई चीज़ मैनिफेस्ट। जैसे कि आपको एग्जाम में गुड ग्रेड्स मैनिफेस्ट करना है, राइट। तो फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि विजुअलाइज करना है कि आपको आपके पसंद की वो रिजल्ट मिल चुकी है, ठीक है, जो आप चाहते हो वो आपकी डिज़ायर रिजल्ट आपको मिल चुकी है। तो फिर आपको कैसा फील होगा, आप क्या बोलोगे एग्जैक्टली, घर में क्या बोलोगे, कोई आकर बोलेगा कि क्या किया इसके लिए, तो फिर क्या बहाना दोगे उसे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो पढ़ा ही नहीं, टॉपर्स करते हैं ना ऐसा, क्या करोगे ऐसा। तो
तो आपको वो चीज़ फील करना है अपने अंदर। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मैंने तो लेट गो भी किया, मेरा नहीं हो रहा। अगर आप लेट गो करते तो फिर ये सवाल बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। लेट गो का मतलब क्या होता है कि आप इससे डिटैच हो जाओ। आपने मांग लिया, आपका काम हो जाएगा, आप इससे डिटैच हो जाओ। क्योंकि देखो, अगर हम एक चीज़ को होल्ड करके रखेंगे, आपने एग्जाम दिया, पेपर को होल्ड करके रखे हो, पेपर को दे नहीं रहे एग्जामिनर को, तो फिर वो वहाँ तक पहुँचेगा कैसे और रिजल्ट आएगा कैसे? आपको डर है, आपको फियर है, आप अभी तक उसको होल्ड करके रखे हो, आप उसको दे ही नहीं रहे। अच्छा रिजल्ट होगा, बुरा रिजल्ट होगा, जो भी होगा आपको पता तो चलेगा, बट आप यहाँ पे बीच में लटके हुए हो क्योंकि आपको डर है। इसीलिए आप अपनी विश से डिटैच नहीं हो रहे, 2 मिनट के लिए भी उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर रहे। तो फिर कैसे होगा? इसको बोलते हैं लेट गो। अगर लेट गो नहीं हो पा रहा है तो फिर बार बार अफर्मेशंस रिपीट कीजिए। इससे आपके ब्रेन को लगेगा कि हाँ, यही आपकी रियलिटी है। लेट गो तभी होता है जब हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर देते हैं, तो वो होता है नेचुरली लेट गो हो गया, ठीक है। किसी भी टेक्निक के बाद जो बोलते हैं ना, यूनिवर्स पे छोड़ दो, बस आपने अपना काम कर दिया, यूनिवर्स पे छोड़ दो। क्योंकि आपका ध्यान जब वहाँ से हटेगा तो फिर यूनिवर्स काम करेंगे, वरना यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि आपने एक बार बोल दिया कि ये मेरी रियलिटी है, फिर क्यों इसके पीछे पड़े हो? रियलिटी है तो उसमें जियो ना, ठीक है, या फिर उसके लिए वेट करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कि उनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हमने एक मैनिफेस्टेशन ट्राई किया, उसके बाद हमने और एक किया, उसके बाद हमने और 2-3 किए, कुछ फ़ायदा नहीं। आप इतना क्यों कर रहे हो? किसको कन्विंस कर रहे हो? किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार यूनिवर्स को प्रे कर दिया कि आपको ये चीज़ चाहिए। बार बार तरह तरह की मैनिफेस्टेशन करने से आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को ये बोल रहे हो कि ये अभी रियलिटी नहीं है, ठीक है। हमको इसके लिए बहुत सारे देखो मशक्क़त करने पड़ते हैं। आपको एक टाइम पे सिर्फ एक विश लेके आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपकी मल्टीपल विश है तो फिर स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्टिंग में डिटेल में आप बहुत कुछ लिख सकते हो। एक टाइम पे एक टेक्निक या एनफ है। हम बहुत सारे टेक्निक्स इसलिए बताते हैं ताकि आप उसमें से कुछ एक चूज़ कर सको, क्योंकि हर एक टेक्निक हर एक इंसान के लिए कन्वीनियंट नहीं होता। तो उसी के हिसाब से आपको एक टेक्निक अपने लिए चूज़ करना है और उसको लेके आगे बढ़ना है। उससे रिलेटेड कोई भी बातें या फिर नेगेटिव होना, ये सब नहीं करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव रहोगे उतना ज़्यादा आपको लेट गो करने में मुश्किल होगी और उतना ज़्यादा आपको उसी के पीछे चेस करोगे, ठीक है। आपने एक बार बोल दिया, बस आपका काम हो गया, ठीक है। ये यूनिवर्स का असाइनमेंट है, वो उसको सही टाइम में सही वक्त पे आपको डिलीवर कर देंगे, ठीक है। जब मैनिफेस्ट करते हैं हम रिलेशनशिप, उसको लेके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो मैंने देखा है कि लोग ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं उस टाइम, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्पेसिफिकली जब हम किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं। उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि अलग से एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट कर दो। मैं स्पेसिफिक वीडियो को स्पेसिफिक पर्सन को किस तरह से अच्छे से मैनिफेस्ट करते हैं और क्या रूटीन होना चाहिए जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाए। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिठाइए। टेक केयर, सी यू।